स्टार्ट किया? एक सेकंड। लेट आते हो, जल्दी काम नहीं करते हो। आगे आगे आगे। हाय, मैं हूँ स्मृति कालरा एंड दिस इज पार्थ समथान एंड यू आर वाचिंग यू फील प्रेजेंट प्यार तूने क्या किया सीजन 4। So let's get started. हाँ। Yo. पहले प्रॉमिस करो, पिंकी प्रॉमिस करो जल्दी से। तुम जो बोलोगे सच बोलोगे। हमेशा सच ही बोलता हूँ मैं। अच्छा पार्थ, सच्ची सच्ची बताओ, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? Of course. किससे? अरे बाबा, नॉट दैट वाला प्यार ना जो रोज करते रहते हो। सीरियस वाला प्यार, लाइक लव वाला प्यार, लाइक वो वाला प्यार जिसके साथ तुम पूरा टाइम स्पेंड करते हो, जिसके साथ अपना डे स्टार्ट करते हो, अपना डे एंड करते हो, जो अगर तुम्हें सामने नहीं दिखे ना तो तुम उसे बहुत मिस करते हो, वो वाला प्यार। नहीं, वो वाला कभी नहीं हुआ। बट हेलो लिसन, आई एम श्योर आगे जाकर हो जाएगा। ओके, मैं आई एम केपेबल यार, हो जाएगा मुझसे। मतलब पक्का कुछ चल रहा है? हाँ तो चाबी दो। हाँ एक सेकंड, आज की स्टोरी पढ़नी है ना। ये लड़का लेट आता है, चाबी नहीं देता है, सब गड़बड़ करता है। जल्दी खोलो, लव स्टोरीज एक दूसरे की बाद में बातें करेंगे। हाँ ओके, सो आज की जो हमारी लव स्टोरी है, और आज की हमारी यूनिक लव स्टोरी है टिया एंड राघव की। राघव को देखो ना, गिटार, ही प्लेज गिटार है क्या स्टाइल मारा हुआ है। वाओ। लेट्स सी इनकी लव स्टोरी में क्या होता है। हाँ। और नहीं तो क्या, तेरे भाई की शक्ल पे मत जा। 10 गर्लफ्रेंड बच चुके, 11वीं का कंस्ट्रक्शन चालू है। अच्छा, ज्ञान देना बंद कर और ये बता, इंटर कॉलेज की प्लानिंग की है कि नहीं? भाई बाकी सबका तो नहीं पता, मैं बिजी रहूंगा। अपने कॉलेज से लड़कियां भी तो आ रही है। अबे सुन जी, वो मॉडर्न गर्ल्स कॉलेज की लड़की भी आ रही है ना? तू बात करे थे, और नहीं तो क्या, सब पटाखड़ी अपने कॉलेज में आ रही है। अगर तुम्हारी बात ना बस, तुझे गिटार विटार ले आना, सारी लड़कियां इम्प्रेस हो जाएगी। वहाँ का क्या बोलता है? Reject me, I am a learner. मुझे सीखने दो, आगे सीखने दो। Hey! गाना अपने लोडेड है, टारगेट भी कोडेड है। ट्रिगर पे उंगली है, मन एकदम जंगली है। आंखों में मस्ती है, हरकत ये सस्ती है। मन को तूने सताया, धन को तूने लुभाया, मुझसे ये क्या करवाया। मन को तूने सताया, धन को तूने। Can you hear me? What? Can you hear me? I don't know. Let's go out. We go out. Okay. Yeah, baby, I'm Lord Kabe. हाँ. So, which subject? Fashion designing. And you? Economics. But I love music. Oh, even I love music. Well, वैसे तो मैं गिटार बजाता हूँ, बट यू नो, जिंदगी में वो हर एक चीज नहीं मिलती जो आप चाहते हो। No, I mean, I think कि अगर, I mean, if you really wish for something from your heart, वो चीज अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेती है। No? Really? तो अगर मैं चाहूँ कि अभी मुझे किसी के साथ लंच पर जाना हो, तो क्या वो पॉसिबल है? Smart. तो क्या मैं हाँ समझूं? Kind of. कहाँ जाओगे? I mean, कहाँ चले? कहीं भी?
मेरे कॉलेज के बाहर एक अमेजिंग डोसा वाला है, बहुत फेमस है, बहुत अच्छे डोसा है, चले? आई डोंट माइंड, चलो। लेट्स गो। मन होया बाबेरा रे, ये ना पूरे शहर का आई मीन सबसे अमेजिंग डोसा है। सुबह शाम रे, हाँ, मन होया इनफैक्ट बहुत लोग आते हैं यार डोसा खाने, स्पेशली कपल्स। सो यू मीन हम बाकी लोगों जैसे कपल की तरह यहाँ पे डोसा खाने आए हैं? वेल, अपनी अपनी सोच है। तुम चाहो तो इसे डेट समझ सकती हो, या फिर जस्ट मीटिंग ओवर डोसा। ए राघव, तू इधर आ। अंदर इवेंट में क्यों नहीं था? मेरे भाई ने डांस किया। नाइस, कैसा था? फाड़ दिया बाका। ओके, डोसा खाएगा? डोसा? ना ना, मैंने ऑर्डर कर दिया, नो थैंक्स। हाय, माय नेम इज जिग्स। इंडियन संस्कृत पटेल। टिया। दोस्त को जिग्स बुलाते हैं, कूल हाँ? तुझे इवेंट पे जाना था ना? नहीं, वो तो गया। टिया फ्रॉम विच कॉलेज यू आर? मॉडर्न। मॉडर्न, विच सब्जेक्ट? फैशन डिजाइनिंग। तू लेट हो जाएगा यार। तुम दोनों मिलेगा? आई मीन कैसे यार? आई थिंक तुझे जाना चाहिए। बाय। नाइस मीटिंग यू टिया। तो ठीक है राघव, बाय। ओके ओके, बाय। हाउ क्यूट ही इज। एनीवेज, चले? कहाँ? कहाँ मतलब क्या, घर और कहाँ? यू मीन तुम्हारे घर? वेरी फनी। शट अप, अपने अपने घर। चलो, लेट्स गो। कम। वाओ, नाइस हाउस यार। थैंक यू। आफ्टर ऑल एक फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट का घर है। ओके। कम सिट। सो अंकल आंटी? वो एक्चुअली मेरे मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था 10 साल पहले, तो तब से मॉम बॉम्बे में है और मैं यहाँ पे डैड के साथ। लेकिन डैड अभी किसी असाइनमेंट से इटली गए हैं। नाइस। अच्छा मैनेज किया है तुमने घर, अकेले रहकर। Isn't it difficult? नो, आई मीन आई लाइक इट दिस वे। वैसे डैड ने कहा था कि मैं किसी पीजी या हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊं, बट यू नो रूममेट्स के साथ रहना नॉट माय थिंग। आई नीड माय स्पेस, माय टाइम एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसी के साथ रिमोट भी नहीं शेयर करना पड़ता। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम मेरे घर पहली बार आए हो तो मैं तुम्हारे लिए पास्ता बना के लाती हूँ, ठीक है? I don't mind. मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, I'll come. Thanks. There you go. Thank you. Welcome. Looks good. Now let me taste it. वैसे तुम्हें देखकर ना लगता नहीं है कि तुम इतना अच्छा खाना बना सकती हो। क्यों? वो क्या है ना, तुम एकदम डीवा टाइप्स हो, तो तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुमने जिंदगी में कभी एक कप चाय भी बनाई हो। वो क्या है ना, कई बार जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और अभी तो तुमने मुझे जानना शुरू ही किया है। जैसे जैसे जानते जाओगे वैसे वैसे और सरप्राइजेस मिलते जाएंगे। आई एम ऑल सेट। हाँ डैड, डैड हॉस्टल पर ही हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। ओके, अब डैड मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ। तुमने अपने डैड से झूठ क्यों बोला? एक्चुअली क्या है ना कि डैड को मुझसे बहुत ज्यादा होप्स है और वो चाहते हैं कि मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूं। हाँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? और तुम अपने फ्रेंड के घर पे ही तो हो। दोस्त वोस्त, फ्रेंडशिप, ये सब समझ नहीं आता। और तो अगर उन्हें पता चल गया कि मैं किसी फ्रेंड के साथ उसके घर पर हूँ
तो पहले तो सीधे इनवाइट और फिर 1 घंटे की लेक्चर सुनो। अरे कोई नहीं, वापस जाके पढ़ाई कर लेना, हमारा गिल थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ तो है दोस्ती कुछ ज्यादा जिंदगी से हो गई, है दोस्ती फिर ताजा जिंदगी से हो गई। ये प्यार तेरा खुमार सा है, सुहाने ख्वाब हमने भी बुने। इश्क में तेरे बिना, इश्क में तेरे बिना दिल ही ना लगे। इश्क में तेरे बिना, इश्क में तेरे बिना दिल ही ना लगे। तुझे मिलके समझे तुझसे पहले कैसी थी जिंदगी, थी जिंदगी। चेहरे से गुलशन, दिल से सहरा जैसी थी जिंदगी, थी जिंदगी। ये प्यार तेरा बहार सा है, तो आज फूल हमने भी चुने। इश्क में तेरे बिना, इश्क में तेरे बिना दिल ही ना लगे। इश्क में तेरे बिना, इश्क में तेरे बिना दिल ही ना लगे। राघव, तुम यहाँ? एक्चुअली सुबह हो ही नहीं रही थी और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं खुद चला जाता। मेरी हर धड़कन पे तूने ख्वाहिश लिख दी, क्या बात है, क्या बात है। मेरे वैसे तुम्हें नहीं लगता ये सब नॉर्मल नहीं है? बंदिश लिख दी, क्या बात है, क्या बात है। नॉर्मल तो नहीं है। आई फील हमें ना प्यार हो गया। प्यार प्यार ना। If you really want something from your heart, वो चीज खुद तुम्हारे पास दौड़ी चली आती है। ऐसा तुमने कहा था ना? भाई, I love you. मेरी हर धड़कन पे तूने ख्वाहिश लिख दी, क्या बात है, क्या बात है। मेरे बिखरे सुर थे, तूने बंदिश लिख दी, क्या बात है, क्या बात है। ये प्यार तेरा मल्हार सा है, तराने आज हमने भी सुने। इश्क में तेरे बिना, इश्क में तेरे बिना दिल ही ना लगे। इश्क में तेरे बिना, इश्क में तेरे बिना दिल ही ना लगे। है दोस्ती
जुदा जिंदगी से हो गई है दोस्ती फिर ताजा जिंदगी से हो गई। ये प्यार तेरा बाहर सा है सुहाने ख्वाब हमने भी बुने इश्क में तेरे बिना दिल ही ना लगे। Listen, मत जाओ ना प्लीज। I don't like कि तुम ऐसे चले जाओ, यहीं रुक जाओ। जाना पड़ेगा, मेरा भी घर है ना। तो ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना। I mean, you can stay here जब भी तुम्हारा मन करे। But तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तुम मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ। You mean live-in relationship? हाँ, don't you think it's a good idea? और सी वैसे भी हम दोनों को ज्यादा टाइम स्पेंड करने को साथ में मिलता नहीं है, और जितना टाइम मिलता है वो सब ये आने जाने के चक्कर में निकल जाता है। और मुझे ऐसे मैसेजेस पे प्यार नहीं करना। सी अब तो हम दोनों कपल है ना, तो थोड़ी प्राइवेसी भी चाहिए होगी। हाँ, बट तुम्हारे डैड, मेरे मॉम डैड, बाकी लोग क्या सोचेंगे? अरे सी, माय डैड्स प्रीटी कूल, सो आई थिंक जब उन्हें पता चलेगा कि मेरा बॉयफ्रेंड है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जहां तक बाकी लोगों का सवाल है, आई डोंट केयर अबाउट देम। और तुम्हारे पेरेंट्स की बात है तो आई थिंक जब उन्हें पता चलेगा कि जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो किसी लड़की से इतना प्यार करता है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एटलीस्ट मेरे लिए नहीं तो तुम्हारे लिए ही सही। हाय बेबी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस अभी क्लास खत्म हुई है। तुम आ रहे हो मुझसे मिलने? नो, वो पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली एक और क्लास है आज। अच्छा बेबी, ये साथ में शिफ्ट होना, इज इट ओके? डोंट शिफ्ट, who's telling you to shift? देखो नाराज मत हो, मैं पूछ रहा हूँ, मतलब क्या ठीक रहेगा? Of course it's okay. I mean, you only think. हम दोनों के कॉलेजेस डिफरेंट है, हमें ज्यादा टाइम स्पेंड करने को साथ में मिलता नहीं है। And अगर हम दोनों साथ में शिफ्ट हो जाएंगे तो we can spend some quality time together ना after college। पर एक शर्त पर, तुम्हें हमेशा हंसते रहना होगा। ओके, गिव मी अ स्माइल। Okay, done. ओके, बाय। Did you see? तुम सारे लड़के जैसे होते हो, चांस मारने को कोई मौका नहीं छोड़ते। चांस पे डांस। Listen, hello, what chance पे डांस? What chance पे डांस? क्या? Please let me tell you, तुम लड़कियां भी ऐसी ही होती है, हमेशा प्लेन कर। Yes, नहीं, वो सब नहीं। हेलो, लड़कियां अंदर से क्लेवर होती हैं। I'm telling you. This is very mean. What? टिया ने भी कुछ तो देखा होगा हमारे लड़के में, तभी तो फ्रेंडशिप की। और बट हाँ, एक चीज है, उनकी फ्रेंडशिप कोई वैसे नॉर्मल फ्रेंडशिप नहीं थी, उनकी फ्रेंडशिप जेन्युइन थी, a genuine one. Yeah, you might be right, but not on the clever part, okay? On the genuine part, I think so. Yes, उनकी फ्रेंडशिप बहुत genuine थी, तभी धीरे-धीरे उनकी फ्रेंडशिप प्यार में बदल रही। लेकिन मानना पड़ेगा, प्यार ना सबको एक टाइम पर ना सेल्फिश बना देता है। मतलब अब जब वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, तो अचानक टिया ने राघव को एक आइडिया दिया। And the idea was कि टिया चाहती थी कि राघव उसके साथ मूव इन कर ले, so that they spend maximum time together. राघव ने सोचा समझा इसके बारे में, बट द मेन रीजन वाज टिया का प्यार। टिया के फीलिंग्स ने उसे जो कॉन्फिडेंस दिया that they finally agreed to do that. मतलब उन्होंने वही किया
जो आखिर में उन्हें करना था। It's a big step. या आए जाए दिल तेरी जानिब आना जाना लगता है वाजिब इश्क में तेरे दिल है मुसाफिर भूला धड़कने तेरी पहले अनपैक कर ले। चलो। Yeah, sure, why not? दिल है मुसाफिर नींदे भी ले गए मुझे यूं दे गए बेचैनियां आए जाए दिल तेरी जानिब आना जाना लगता है वाजिब दिल मुसाफिर है तेरे इश्क में ओ आए जाए दिल तेरी जानिब आना जाना लगता है वाजिब दिल मुसाफिर है तेरे इश्क में दिन धड़कने लगे हैं तुझ में सांस लेने लगी है रातें कल तलक लफ्ज भी नहीं थे आज होने लगी है बातें तो क्या सोचा है तुमने फ्यूचर के बारे में? ग्रेजुएशन के बाद आई विल गो जॉइन अ डिज़ाइन कोर्स इन इटली और फिर डैड भी तो वहाँ पे है और उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँगी। That's nice. बट यू नो व्हाट, अब जबकि हम दोनों साथ हैं तो मैं थोड़ी सी डबल माइंडेड हो गई हूँ। तुम्हें छोड़ के जाने का मन भी तो नहीं करता ना। देखो, जब तक तुम वहाँ हो मैं अपने डैड को उनके बिजनेस में हेल्प कर दूंगा। डोंट वरी, ओके? तुम चली जाओ वहाँ, एवरीथिंग विल बी ओके। ठीक है। क्या? दिन धड़कने लगे हैं तुझ में सांस लेने लगी है रातें कल तलक लफ्ज बेबी, नहीं थे आज होने गुड मॉर्निंग। हैं बातें मेरी तो हो गई तभी तो उठ जाओ, कब तुम्हारी कॉफी रेडी है, आओ। तुम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कम हियर। ये तुम संडे को इतनी सुबह सुबह क्यों उठ जाती हो? क्योंकि आदत है मुझे, और तुम्हें तो पता है कॉलेज के साथ साथ घर भी देखना है, घर की सफाई, क्लीनिंग। और तो ये हमारा घर है तो हम दोनों मिलके सफाई करेंगे, ओके? ओके। बाय द वे, एक शर्त पर, तुम मुझे वीकेंड्स पर जल्दी नहीं उठाओगी और अलार्म भी नहीं लगाओगी। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, डन। इतनी तो बात माननी पड़ेगी तुम्हारी, ठीक है? लव यू बेबी। अच्छा, कॉफी पी लो। कॉफी पियेंगे?
तुम्हें ना सफाई करने की बीमारी है। सफाई करना तुम्हारी हॉबी है, हॉबी। घर जितना गंदा भी नहीं होता, उससे ज्यादा तो तुम सफाई करती हो। तुम्हें तो अच्छा नहीं लगा होगा फ्री का अपग्रेड, है ना? ऐसा करो, अपने वो मेसी हॉस्टल में ही जाके रहो, वहाँ पे बेटर फील हो रहा होगा ना। एक्चुअली इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मैं ना प्यार व्यार के चक्कर में फंस गया हूँ। अब तुम्हें छोड़ के जा नहीं सकता। एंड लुक एट यू, मैं यहाँ सफाई कर रहा हूँ और तुम यहाँ फ्रेश हो रही हो। अरे बेबी अकेला फील कर रहा है? लो फेस को जरा दिखाओ। वेट, रिफ्रेश हुए? यस। अब काम करो। हेलो राघव बेटा, कैसा है तू? हाँ मैं ठीक हूँ, सब अच्छा है। तुझे वहाँ कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? पैसे है ना तेरे पास? अगर तुझे कुछ पैसे की जरूरत होगी तो अपनी माँ को बता देना, शर्माना मत। और बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है ना? और अपने माँ से कब मिलने आ रहा है? बहुत जल्द आ जाऊंगा माँ। बेटा एक मिनट, अपने ना पापा से बात कर। कैसे हो राघव? अच्छा हो डैड। एग्जाम कब से है तुम्हारी? नेक्स्ट मंथ से है। अब मैं कॉलेज में हूँ, क्लास के लिए देर हो रही है। डैड मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ओके? राघव, तुमने अपनी डैड को फिर से झूठ बोला? क्योंकि मेरे डैड तुम्हारे डैड की तरह कूल नहीं है। वो ये बात को कभी नहीं समझ पाएंगे और he will never accept this। पर इसमें क्या है? I mean, we are in love और दुनिया में सबको प्यार होता है। हम पहले नहीं है जिन्हें प्यार हुआ है। I don't understand, इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें प्यार हुआ है या नहीं हुआ है। मेरे डैड के लिए सबसे बड़ा शौक तो यही होगा कि मेरी गर्लफ्रेंड है, और अगर उसके बाद ये पता चला कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी के घर में रह रहा हूँ, everything will be gone, finished। He will never accept this। Raghav, see, I love you and I want to be with you all my life। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम डिस्ट्रैक्ट हो। I mean, I want you to concentrate on your studies, लेकिन I mean, अब तो हम दोनों साथ रह रहे हैं और हमें एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे को एनकरेज करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड तुम्हारे डैड कैसा फील करेंगे, इसीलिए तुम प्लीज अपनी पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दे लो, अपने डैड के लिए, हमारे लिए। और बिल्कुल भी गिल्टी मत फील करो, प्लीज। नाउ स्माइल, बिग स्माइल। बिन तेरे ये जहां अब नहीं, या बस मुझे थोड़ा टाइम दे दो ताकि मैं हिम्मत जुटा पाऊँ अपने डैड को सब कुछ बताने की। मायने मेरे, वरना कोई मेरा मतलब नहीं। यादों में है तू ही, ख्वाबों में है तेरी परछाइयां। आए जाए दिल तेरी जानिब, आना जाना लगता है वाजिब। दिल मुसाफिर है तेरे इश्क में। ये सब तुमने किया है? हाँ, बहुत मेहनत से ब्रेकफास्ट बनाया। टेस्ट तो कर लो, बताओ ना कैसे। वाह, ओके, क्लोजेट शेफ। हाँ, वैसे मुझे पता नहीं था तुम इतनी अच्छी कुकिंग कर लेते हो। अब आज से हर संडे तुम ब्रेकफास्ट बनाओगे, ओके डन? ओके। एक बात बोलूं,
बोलो। बट हवा में मत उड़ना। I've realized that you're the man of my dreams. अरे जिग्नेश बेटा। आंटी राघव कहाँ है? आंटी उसको भी कितना कॉल किया, कितना एसएमएस किया, उसको हॉस्पिटल भी गए थे, वो मिला ही नहीं। कहाँ है बेटा? आंटी राघव राघव कॉल आ रहा है तुम्हें, तुमने फिर से साइलेंट पे फोन रखा हुआ है। हाँ बोल, क्या हुआ? अबे फोन क्यों नहीं उठा रहा था पागल? कब से ट्राई कर रहा हूँ। हुआ नहीं, होने वाला है बापू। तेरे पेरेंट्स को पता चल गया तो टिया के घर रह रहा है। What? और वो वही पहुँच रहे हैं। हाउ? किसने बताया उन्हें? अबे मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने डर के मारे सब बोल दिया। मुझे माफ करना भाई। I'll just be back. राघव तुम्हें पता है ना, हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। छोटा मोटा बिजनेस करके परिवार का गुजारा करते हैं। हम जो भी फैसला करते हैं हमें 100 बार सोचना पड़ता है। वी हैव टू गिव इट मेनी थॉट्स। तुमने एक बार भी नहीं सोचा इतना बड़ा कदम उठाने से पहले? Dad, I love this girl, Dad. मुझे कुछ नहीं सुनना राघव। और फिर ये कैसी लड़की है, बगैर शादी के एक लड़के के साथ रह रही है? मुझे तो सोचते भी शर्म आती है। क्या सोचेंगे मेरे रिश्तेदार जब उनको ये पता चलेगा कि मेरा बेटा बगैर शादी के एक लड़की के साथ रह रहा है? I don't care about them, Dad. But I do. इस फैमिली से ये लड़कियां, ये वहां सब ये होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। हमारे कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ मर्यादाएं हैं, लेकिन ये क्या जाने इन सबकी वैल्यूज। आप इसके कैरेक्टर। तुम चुप करो जी। इसमें हमारे बेटे की भी तो गलती है। मैंने फैसला कर लिया है, तुम हमारे साथ वापस जा रहे हो। नो मोर कॉलेज फॉर यू। तुमने जो किया उसकी यही सजा है। अब तुम बिजनेस में मेरा हाथ बटाओगे। मैंने तुम्हारा एक रिश्ता भी पक्का कर दिया है मिस्टर सक्सेना की बेटी के साथ। एंड यू विल हैव टू गेट मैरिड टू हर। Dad, एंड दैट्स फाइन। तू ही जान भी, मेरा इश्क पे ईमान भी, सजदे करे इंसान भी, दिखे तुझ में फिर जहान भी। जितना सताए उतना रुलाए, हुए तुम पर आए जो। अब जो भी चाहे जितना भी चाहे फिर भी रुलाए वो। मोहब्बत ये हो जाए तो, मोहब्बत ये हो जाए तो, मोहब्बत ये हो जाए तो, मोहब्बत ये हो जाए तो। हेलो टिया, तुम ठीक तो हो ना? देखो टिया, मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ सब अजीब है। मतलब मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या हो रहा है। What do you want, Raghav? I mean, how can you be okay with all of this? तुम्हें कैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे प्रॉब्लम है टिया, and I'm not okay with this. पर जैसा मैंने कहा है कि लाइफ में हमें सब कुछ नहीं मिलता। हमें कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए भी जीना पड़ता है। But what about us? I mean,
दूसरों की खुशी के लिए हम अपनी खुशी कैसे खत्म कर सकते हैं? या आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, पर मेरे डैड ये सब नहीं समझेंगे। वो बहुत ऑर्थोडॉक्स है, ओल्ड स्कूल है, उन्हें ये सब नहीं समझ में आता। मेरे डैड ने तुम्हें बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुना, रियली सॉरी, पर मेरे डैड ने ना मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आई कांट हर्ट हिम, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। Tia, stop crying. Will you please stop crying? Okay, Tia, I'll do something, okay? I'll do something. मैं सब कुछ ठीक कर दूँ। मुझे थोड़ा वक्त दे, प्लीज। आंसुओं को मिले ना कोई वजह खुशी, दर्द है कि ये दिल से जाता ही नहीं। आके ठहरा है मेरे सीने में तेरा गम इस तरह, मोहब्बत ये हो जाए तो, मोहब्बत ये हो जाए तो, मोहब्बत। राघव बेटा, क्या तू सच में उस लड़की से प्यार करता है? हाँ माँ। नहीं बेटा, तुम उस लड़की से प्यार नहीं करते हो, वरना तुम आज यहाँ नहीं होते। मॉम आप ये कैसे कह सकती? आपने डैड को नहीं देखा क्या? पता नहीं वो गुस्से में क्या कर देते। बेटा, ये तेरी अपनी जिंदगी है और तुझे हक है अपनी जिंदगी के फैसले लेने का। बेटा, टिया के साथ कुछ सोचकर ही तुम आगे बढ़े थे ना? हाँ बेटा, उस लड़की के बारे में सोचो, वो तुम्हारे साथ रहने लगी थी। और कोई भी लड़की ऐसा तभी करती है जब उस लड़की को उस लड़के से प्यार हो। टिया तुम्हें बहुत प्यार करती है, तुम पे भरोसा करती है। क्या तुम उसका भरोसा ऐसे ही तोड़ दोगे? हाँ मॉम, मैं पापा का क्या करूं? बेटा, तुम्हें याद है जब तुम घर छोड़ के कॉलेज जा रहे थे तो मैंने तुमसे एक बात कही थी, बेटा जिंदगी में वही करो जिससे तुम्हें खुशियां मिले। तो बस तुम अपनी खुशी को देखो कि तुम्हें क्या चाहिए। पापा, तुम पापा के बारे में बिल्कुल मत सोचो, तुम्हारे पापा को तुम्हारी मम्मी संभालेगी। जाओ बेटा अपनी टिया के पास, अपना समय बर्बाद मत करो। टिया, मेरी बात सुनो। क्या है, बोलो। आई एम सॉरी, ये जानते हुए कि यू आर द वन फॉर मी और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, फिर भी अपने पापा के डर की वजह से मैं कोई स्टैंड नहीं ले पाया। पर मेरी मॉम ने मुझे समझाया कि मैं गलत हूं और मेरा दिल कहता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आई नो मैं थोड़ा वियर्ड हो रहा हूँ, मैं तुम्हें फोन पे प्रपोज कर रहा हूँ, पर will you marry me? हेलो हेलो टिया, are you there? हेलो टिया। ओके
ओके फाइन। सुनो, कल सुबह होते ही ना मैं मैरिज क्या नोटिस कोर्ट में भेज दूंगा और तुम 11 बजे मुझे कॉलेज पर मिलना। मैं वहीं आऊंगा और पापा पापा को मैं संभालूंगा। डोंट वरी, ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन। और सुनो, हाँ, सब कल देख लेंगे। सारे रूल्स और रेगुलेशन में अभी देख लेता हूँ। ओके फाइन, बाय। ये कैसा लड़का है? ऐसा मतलब 21 इयर्स तक राघव के पेरेंट्स ने राघव की हर विश को पूरा किया, उसको पाला पोसा, उसकी हर रिक्वायरमेंट को पूरा किया, उसे जो भी चाहिए था, जो भी। पॉइंट पे आओ। मेरा पॉइंट ये है कि राघव अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट कैसे जा सकता है, दैट टू बी फॉर समवन जो को सिर्फ 2 महीनों से जानता है। Why? सीरियसली? Yes, seriously. नहीं मतलब, don't you get it? It's not about time. Hello, it's not about time. ये 2 महीनों का सवाल नहीं है. It's about love. और हाँ, राघव दिया से प्यार करता था. Okay, it's about love. और राघव के पेरेंट्स का प्यार? राघव अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं करता? करता है ना? तो टिया का प्यार एंड राघव के पेरेंट्स का प्यार नो प्यार? वो भी प्यार है. What वो भी प्यार? अरे मतलब वो भी प्यार है, वो अपनी जगह प्यार है, और ये भी वो भी प्यार है. ओके, बट लिसन, तुम हमारे लड़के को क्या बोल रही हो? मतलब टाइम दो उसे यार, हमारा हीरो है, वो थोड़ा संभल जाएगा वो. और तुम क्या बोल रही हो कि मॉम डैड सपोर्ट नहीं कर रहे? हाँ, उसकी मॉम तो सपोर्ट कर रही है ना, तो क्या टाइम की बात कर रही हो तुम? कि मॉम क्यों सपोर्ट कर रही है? क्यों? क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं, बेटे के प्यार के लिए ही सपोर्ट कर रहे हैं. नहीं. हाँ. नो. यस. नहीं. Why no? No. Let me. Basically, it's not just about love, but it's about, मतलब उसकी माँ एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही थी. Yes, वो सोच रही थी कि एक लड़की पर क्या बीतती है, क्या गुजरती है जब सबके सामने उसे ह्यूमिलिएट किया जाता है. Yes, she understands. और ऊपर से रहा सवाल टिया का. टिया ने राघव को इतना चाहा, इतनी मोहब्बत दी कि उसने उसके लिए हर चीज दे दी. Yes, और यहाँ तक कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना अनकंडीशनल लव. Point? Exactly. Now see what happens. Yeah. राघव, तू समझता क्यों नहीं? जो तू कर रहा है वो गलत है. मैंने तुझे 21 साल पाला पोसा, इतना बड़ा किया. तेरी हर इच्छा मैंने पूरी की. कई बार पैसे नहीं रहे मेरे पास, लेकिन फिर भी तेरी हर खुशी पूरी की. और आज सिर्फ 2 महीने पहले मिली लड़की के लिए हम सबको छोड़ के जा रहे हैं? नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा. मैं जानता हूं कि आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और मेरी हर जरूरत को पूरी की है. पर वो लड़की मुझ पर भरोसा करती है पापा, और वो भरोसा मैं नहीं तोड़ सकता. नहीं तोड़ सकता तो तोड़ दे रिश्ता जो मेरे और तेरे बीच में है. इस लड़की के पास जाना चाहता है जा, और फिर कभी वापस मत. लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तू आज यहाँ से चला गया तो मैं समझूंगा तू मेरे लिए मर चुका है. लम्हा लम्हा हुआ है मुझसे यूं अजनबी, जैसे कि जिंदगी में जिंदगी ही नहीं. नम है ये आंख, गुम है अल्फाज, खामोश है जुबान. छोड़ आया मैं धड़कनों को, था तूने छोड़ा जहां. जिसके लिए हो सपने सजाए वही तो. You're the man of my dreams. अब जो भी चाहे, जितना भी चाहे, फिर भी रुलाए वो मोहब्बत. ये हो जाए तो मोहब्बत, ये हो जाए तो मोहब्बत, ये हो
डैड मैं जा रहा हूँ। आपका और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए है, क्योंकि वो रिश्ता भगवान ने बनाया। लेकिन जिंदगी में कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं, और टिया के साथ रिश्ता मैंने खुद बनाया, क्योंकि प्रॉमिसेस और भरोसे पर टिका हुआ। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे रिश्ते की रिस्पेक्ट करें। तो तुम मुझसे रिश्ता तोड़ के जा रहे हो? नहीं डैड, मैं रिश्ता तोड़कर नहीं, बल्कि नया रिश्ता जोड़ने जा रहा हूं। कभी जो खो गए तो ढूंढ कर लाएंगे हम। You are the one for me, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। I love you, I love you. You're the man of my dreams. मेरा दिल कहता है हमें शादी कर लेना चाहिए। मेरा और खुशी की हर सहेली तेरी हो, जीत हो तुम दोनों की हो, हार के मुझे लगा तुम आओगे ही नहीं। कैसे नहीं आता? लाइफ की इतनी बड़ी गलती जो कर दी थी, लेकिन तुमसे दूर हुआ ना, तब पता चला कि लाइफ तुम्हारे बिना अधूरी है। और मॉम ने भी समझा हमारे प्यार को। क्या किया चैन मेरा लिया। Will you marry me? सॉरी, वो लास्ट टाइम फोन पर बोला था ना। Yes. प्यार तूने क्या किया चैन मेरा लिया, बेपनाह इश्क से वास्ता